कभी सोचा है कि जिस जीरो या शून्य ने पूरी कंप्यूटर क्रांति को मुमकिन बनाया, उसकी जड़ें कहाँ हैं? जी हाँ, प्राचीन भारत में। तो आज हम भारत की इसी शानदार वैज्ञानिक विरासत के सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये विरासत कहाँ से शुरू हुई, बीच में कहाँ लड़खड़ाई और भविष्य के लिए क्या नई उम्मीदें जगा रही है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, आज हम जिस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, उसकी बुनियाद में साइंस और टेक्नोलॉजी ही है। और देखिए, भारत सरकार भी इस बात को मानती है कि अगर देश को आगे ले जाना है तो रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा। ये सिर्फ कोई सरकारी नीति नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले कल का एक विजन है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं भारत के उस सुनहरे दौर से, उस गोल्डन एज से जब प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के आइडियाज ने दुनिया भर के ज्ञान को एक बिल्कुल नई दिशा दी। सोचिए जरा, जीरो का आविष्कार ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी सोच थी। भारतीय गणितज्ञों की इस जबरदस्त देन के बिना आज ना तो कंप्यूटर होता, ना हमारा स्मार्टफोन और ना ही अंतरिक्ष में जाने के सपने पूरे होते। ये सब कुछ उसी एक आइडिया से शुरू हुआ। और फिर आती है दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम। ये आइडिया इतना पावरफुल था कि यूरोप में इसे मॉडस इंडोरम यानी भारतीयों का तरीका कहा जाता था। इसी सिस्टम ने मुश्किल से मुश्किल गणनाओं को इतना आसान बना दिया कि साइंस और बिजनेस दोनों में ही एक क्रांति आ गई। और देखिए, बात सिर्फ गणित तक ही सीमित नहीं थी। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हों या सर्जरी की तकनीकें, धातु बनाने का विज्ञान हो या फिर ये समझना कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है, प्राचीन भारत ने हर क्षेत्र में ज्ञान की एक बहुत मजबूत नींव रखी थी। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये कोई एक दो खोज की बात नहीं थी, बल्कि ये सदियों तक चलने वाली एक लगातार परंपरा थी। एक के बाद एक महान विचारक आते रहे और ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये शानदार सफर अचानक पटरी से उतर गया? तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि भारत की ये वैज्ञानिक यात्रा आखिर रुकी क्यों और कैसे, वो क्या वजहें थीं। मशहूर इतिहासकार बिपिन चंद्र बताते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा का मकसद ही बदल दिया गया। अब जोर वैज्ञानिक या विचारक बनाने पर नहीं था, बल्कि ऐसे क्लर्क तैयार करने पर था जो बस अंग्रेजी हुकूमत के प्रशासनिक काम कर सकें। और इस बदलाव का असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहा। जहां पहले सवाल पूछने और खोज करने पर जोर था, अब उसकी जगह रटने वाली शिक्षा ने ले ली। नतीजा, हमारा साइंटिफिक विकास रुक सा गया और हमारे सबसे बेहतरीन दिमाग बेहतर मौकों की तलाश में देश छोड़ने लगे, जिसे आज हम सब ब्रेन ड्रेन के नाम से जानते हैं। चलिए अब आज की एक बहुत बड़ी और आधुनिक चुनौती पर फोकस करते हैं, जो हमें उस ऐतिहासिक दरार का असर आज भी दिखाती है, और वो है STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में जेंडर गैप। आप जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में कमाल का है और गर्व करने लायक भी। पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा महिला स्टेम ग्रेजुएट पैदा करता है, मतलब पढ़ाई के लेवल पर हम दुनिया में सबसे आगे हैं। लेकिन यहाँ आकर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। शिक्षा से नौकरी तक का ये जो सफर है, ये एक लीकी पाइपलाइन जैसा बन गया है। मतलब पाइपलाइन में प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन रास्ते में बड़े बड़े छेद हैं, जिनसे हमारी टैलेंटेड महिलाएं बाहर निकलती जाती हैं। और जब बात वर्कफोर्स की आती है, तो ये संख्या बहुत कम रह जाती है। और पता है, इस जेंडर गैप को भरना सिर्फ बराबरी का सवाल नहीं है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा आर्थिक मौका भी है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम इस खाई को भर पाएं, तो हमारी अर्थव्यवस्था में 700 अरब डॉलर और जुड़ सकते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है जिसकी कीमत हम चुका रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब हम कहानी के तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से में चल रहे हैं, जो भारत के वैज्ञानिक नेतृत्व को फिर से हासिल करने की कोशिशों और रणनीतियों पर फोकस करता है। इंडिया स्टैक सुनने में ये शब्द शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर असल में हम सब इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं। आधार, UPI, ये सब इसी का हिस्सा है। ये दुनिया भर में एक मिसाल बन चुका है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। और ये तो बस शुरुआत है। अब भारत भविष्य की टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव लगा रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स और प्राइवेट रॉकेट लॉन्च, ये वो सेक्टर्स हैं जो कल की दुनिया को चलाने वाले हैं, और भारत इनमें एक लीडर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर। ये सिर्फ नई टेक्नोलॉजी बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सोच, एक साइंटिफिक टेम्पर को हमारे समाज की आदत बनाने के बारे में है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हम दुनिया के सबसे किफायती मिशन मंगल पर भेजते हैं, जो हमारी तकनीकी ताकत को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे ही समाज में छद्म विज्ञान यानी स्यूडो साइंस और बिना सबूत की बातों पर आसानी से यकीन कर लिया जाता है। तो असली चुनौती सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं, बल्कि एक तर्क पर आधारित समाज बनाना भी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जिस देश ने दुनिया को जीरो और डेसिमल सिस्टम जैसे क्रांतिकारी आइडियाज दिए, क्या वो देश एक बार फिर दुनिया को भविष्य की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में रास्ता दिखा पाएगा? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपनी मजबूत जड़ों से प्रेरणा लेकर भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं।